देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर्वे चल रहा है। बिहार में भूमि राजस्व विभाग का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग अपने ई-मापी को लेकर के आवेदन दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर अगर ई-मापी हम सरकारी अमीन के माध्यम से अगर करवाते हैं, तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान है कि अगर ई-मापी गवर्नमेंट के अमीन से कराते हैं, तो क्या मेरा अवैध कब्ज़ा जो ज़मीन है, उसको वो दखल कब्ज़ा करा सकते हैं या नहीं? इसकी अथॉरिटी क्या है? सरकारी अमीन से कराने में हमें कौन-कौन सी बात को ध्यान रखना पड़ता है? कहाँ आपको जाना पड़ता है? क्या-क्या करना पड़ता है? और उनको आने के बाद क्या ज़मीन की पैमाइश करने के बाद जो ज़मीन में जो डिफ़रेंस आती है, तो क्या उनको भरपाई करते हैं या नहीं करते हैं? या जिन व्यक्तियों से आपका विवाद चल रहा है उस ज़मीन पर, जो अवैध कब्ज़े के रूप में ज़्यादा ज़मीन को पकड़ के रखे हुए हैं, तो क्या उस ज़मीन को दिलाएँगे या नहीं? ये बहुत सारे प्रश्नों का जवाब लेकर के ये लोग बिहार के रैयत थोड़ा कंफ्यूजन में रह रहे हैं। तो इसको लेकर के जो नोटिस है उसके विस्तार से हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि प्राइवेट नापी कराने से और गवर्नमेंट के मापी कराने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या उसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो प्रश्न किए हैं उस पर हम खरा उतरने का भी प्रयास करेंगे कि आपका समस्या समाधान हो सके मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं कि देखिएगा कि कम सरकारी अमीन के चक्कर में पड़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि अपने प्राइवेट अमीन को बुला करके अपना काम करा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसकी प्रक्रिया को जानते हैं तो अपना सरकारी अमीन को हायर करते हैं। उसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगता है, ये चीज सभी लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि गांव देहात के लोग नियम कानून और प्रक्रियाएं के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज रखते हैं, उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। और वही चले जाए जिस घर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं या शहर टाउन के लोग रहते हैं, जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से जानते हैं कि क्या करेंगे तो कैसे हमें फायदा होगा और क्या करेंगे तो हमें नुकसान होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग पढ़े लिखे इस चीज की फायदा उठा लेते हैं और गांव देहात के लोग जो कम एजुकेशन वाले होते हैं, कम शिक्षा वाले होते हैं, इस चीज का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो चलिए इसके विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आपके साथ कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि सरकारी जमीन से मापी कराएं, पैमाइश कराएं, तो उसके लिए क्या मेरा बेनिफिट्स हो सकता है, आगे चल करके क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग थ्रू से अमीन आए और मेरा जमीन का पैमाइश करे, तो इसके लिए आपका उस जमीन का सबसे पहले मोटेशन होना चाहिए। सबसे प्रथम क्रिया आपका ये होना चाहिए कि उस जमीन का सबसे पहले आपका मोटेशन क्लियर होना चाहिए, यानी कि दाखिल खारिज क्लियर होना चाहिए। उसके बाद उसका करंट रसीद आपके पास होना चाहिए। करंट रसीद अगर नहीं भी है तो आप उसको कटा सकते हैं, लगान रसीद भर करके कटा सकते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में दो ऑप्शन दी जाती है, या तो आप सीएससी केंद्र से जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं या अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इतना तो सभी लोगों को पता है। बहुत सारे लोग हैं कि अपने मोबाइल से नहीं कर पाते हैं, तो आप सीधे है 150 खर्च कीजिए और सीएससी केंद्र के माध्यम से जाकर के करा सकते हैं। अब इसमें ये बात आती है कि क्या हम पर प्लॉट पैसा भुगतान करेंगे या एक ही भुगतान में हमें दो चार प्लॉट की मापी हो जाएगा, ई पैमाइश हो जाएगा। तो जो आपके मन में भ्रम चलता है कि एक ही रुपए में, एक ही भुगतान में आपका दो चार प्लॉटों का पैमाइश हो जाएगा, ये गलत बात है। हर प्लॉट के अनुसार से आपको पर प्लॉट पर 500 रुपए लिए जाते हैं। ये ग्रामीणों के लिए है। कब? जब ये पूरी प्रक्रिया के साथ कराइएगा तब, यानी कि जब आप ऑनलाइन कीजिएगा उसके बाद वहां से आपको अंचल के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। ऑनलाइन पे आप निकाल भी सकते हैं या नोटिस आ भी सकता है, तो उसमें लिखा रहता है कि कितने दिनों के बाद आपका पैमाइश होगा। 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, जो भी डेट वहां से मिलेगा उस डेट पर आपको कराना पड़ता है। अगर चाहते हैं कि हमें तत्काल 2 से 4 दिन, 5 दिन में हो जाए, तो उसके लिए आपको डबल पैसा देना पड़ता है। यानी कि ग्रामीण का अगर 500 रुपए है तो आपको 1000 रुपए दीजिएगा तो तत्काल हो जाएगा। और नियम से चलिएगा तो मात्र 500 रुपए में आपका पर प्लॉट आपका मापी हो जाएगा। ये ग्रामीण के लिए है। बट शहर के लिए क्या है, वो डबल कर दीजिए कि शहर में अगर प्रक्रिया से कराइएगा तो 1000 लगेगा और तत्काल कराइएगा तो उसको डबल कर दीजिए, 2000 रुपए लगेंगे। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा कि जब आप ऑनलाइन करवाते हैं तो उस समय आपका अमीन का चार्ट मिलता है कि आप किस अमीन से मापी कराना चाहते हैं। जिस अमीन को आप उसमें सेलेक्टेड कीजिएगा वहां पर आपको उस अमीन के साथ आपका डेट मिलेगा।
डेट मिलने के बाद आप जिस जिस प्लॉट पर आप भेजे हैं या आपके पड़ोसी चौहद्दी में जो भी प्लॉट है वो सबको तो रहना है, क्योंकि आपके बगल में से ही विवाद है ना जी, कि वो पकड़ के आपका रखा हुआ है या इधर से रखा हुआ है, दाहिने से रखा है या बाएं से रखा है, किसी एक तरफ से पकड़ लिए हैं लोग या दोनों तरफ से पकड़ लिए हैं या चारों तरफ से बोलिए। तो चारों तरफ से पकड़े हैं तो चारों का नाम उसमें दर्ज होगा और चारों को उस दिन पैमाइश के दिन रहना पड़ेगा। तो इसीलिए चारों के पास नोटिस भी जाएगा कि आपको उस दिन रहना है, मापी की जाएगी। ये बाद में आप नहीं ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि हमारे पास नोटिस नहीं आया था, हमें जानकारी नहीं थी और हम नहीं रहे और हमारे अनुपस्थिति में, हमारे एब्सेंटी में आप वहां पर मापी करके जमीन को इधर से उधर कर दिए, तो ये आपको वहां पर रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि फायदा क्या होता है सरकारी अमीन से मापी कराने के। तो अगर सरकारी अमीन से अगर आप मापी कराते हैं तो क्या अगर आप सोचते हैं कि कब्जा करा दे, ये इसके लिए गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी नहीं दी है, उसका पावर नहीं है कि अमीन आकर के आपका अवैध कब्जे को छुड़वा सके। सिर्फ आपका जमीन को मापी करेगा और आइट साइड के सभी जमीनों को थोड़ा सा जांचेगा कि किसका कितना है। वहां पर जांचने के बाद आपका जमीन को एक्यूरेट पुरा देगा चारों दिशाओं से। पुराने के बाद आपको स्पष्टता क्लियर कर देगा कि यहाँ से आपका है, यहाँ से किसका है। उसके बाद उसका पूरा डिटेल्स एक पन्ने पर लिख करके आपको दे दिया जाएगा और उसका एक कॉपी अपलोडेड रहता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। इससे ये होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति, बगल वाला व्यक्ति आपके मापी से संतुष्ट नहीं है, नहीं मानता है, आपको फिर उस पर काम नहीं करने देता है, तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ऊपर न्यायालय में जा सकते हैं, एसडीओ के पास जा सकते हैं, डीएम के पास जा सकते हैं, डीसीएलआर के पास जा सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो वहां पर ये आप साबित करेंगे कि हम इस चीज को अपने ब्लॉक स्तर से करा चुके हैं, जिस चीज को ये नहीं मान रहे, तब जाकर के वहां से गवर्नमेंट आदेश ये दोबारा नहीं देगी कि फिर अंचल के अधिकारी या अमीन जाकर के उसको क्या करे, पैमाइश करे, क्योंकि उनको पहले ही रिकॉर्ड मिल जाएगी कि नहीं, मेरा अधिकारी, मेरा विभाग के लोग उस पर जाकर के वर्क कर चुके हैं, उसकी जांच कर चुके हैं, पैमाइश हो चुकी है, मेजरमेंट हो चुका है। तो वहां से सुनवाई की जाएगी, डायरेक्ट आपकी सुनवाई की जाएगी कि यहाँ पर आपको दखल कब्जा कराया जाएगा, कहाँ तक आपका जमीन पड़ता है। तो उसकी प्रक्रिया दूसरा हो जाएगा, कोर्ट अपने फोर्स के साथ, अपने लॉ के साथ वहां पर क्या करेगा, आपको कब्जा कराएगा। तो इसका यही फायदा होता है कि एक बार आप क्या किए हैं, गवर्नमेंट से काम करा चुके हैं, जिसकी मान्यता बगल वाला नहीं दे रहा है और आप उस पर काबिज है, आपकी सही राइट सब कुछ हो चुका है। तो यही फायदा होता है कि आपको बार बार इधर से उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, समझे कि नहीं। और बार बार अगर प्राइवेट अमीन से काम कराते हैं तो थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन अगर आपस में सहमति है, समझ है कि आपका जमीन कहाँ है, उसका जमीन कहाँ है, तो आप सरकारी अमीनों के चक्कर में ना पड़े, आप प्राइवेट अमीन से भी करा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जल्दबाजी हो जाता है और सही से हो भी जाता है, समझे कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अमीन गलत करते हैं, नहीं, गलत नहीं करते हैं, बट उनको गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, लेकिन जो वो काम करते हैं अपने सामाजिकता लेवल पर वो सही करते हैं, उनको भी काटा नहीं जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जैसे एक सरकारी डॉक्टर होते हैं जो बड़े अपने हॉस्पिटल में रहते हैं और एक गांव का डॉक्टर होते हैं जिनको आप लोग झोला छाप भी बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की हालत खराब होती है तो सबसे पहले कौन देखता है, प्राथमिक उपचार गांव के झोला छाप डॉक्टर ही करते हैं, उसको रिकवर करते हैं और रिकवर करने के बाद ही बोलते हैं कि आप बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जो मेरे से कंट्रोल में नहीं हो सकता है, लेकिन 2-4-5 घंटा कंट्रोल में मैं रख सकता हूं। तो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता दी जाती है कि रोका उसी ने उस बीमारी को, उसके बाद वहां पर जाना पड़ा। अगर वो नहीं रोकता तो बीमारी अपने रफ्तार पर रहता और आप बड़े हॉस्पिटल में, शहरों में जाते जाते रास्ते में आपकी प्रक्रिया बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी और आप वहां से इस दुनिया को छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए प्राथमिकता उनको भी दी जाती है कि नहीं। तो आप प्राइवेट से कराते हैं वो भी ठीक है, और गवर्नमेंट वाला से कराते हैं जब आपकी जल्दबाजी नहीं है और प्रक्रिया के ढंग से कराते हैं, तो कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो आपका वहां पर मान्यता होता है, वैल्यू होती है। आ रही है बात समझ में। तो सर्वे के दौरान अगर जो व्यक्ति ये काम करा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो से, इस जानकारी से आपको क्या फायदा मिला, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।